है कि किसी भी प्रदर्शन में शामिल सभी छात्रों को हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन यदि कहीं हिंसा हुई है तो उसकी जिम्मेदारी उन लोगों की तय होनी चाहिए जिन्होंने कानून तोड़ा है, चाहे वो छात्र हो, बाहरी तत्व हो या फिर किसी अन्य संगठन से जुड़े लोग। अब सवाल यही है कि क्या यह आंदोलन पूरी तरह छात्रों का है या फिर कुछ उपद्रवी छात्रों की आड़ लेकर अपनी मंसूबे को अंजाम देने के फिराक में है। रिपोर्ट देखिए। छात्र आंदोलन या छात्रों की आड़ में छिपे उपद्रवी। तस्वीर नंबर 1। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव होता दिखाई देता है। पत्थरबाजी के बाद हालात बिगड़ गए और स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये दृश्य सवाल उठाते हैं, क्या यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था? तस्वीर नंबर 2। सफेद पुलिस वैन को भीड़ पलट देती है। दिल्ली पुलिस की बस के शीशे तोड़े जाते हैं और सड़क पर चारों तरफ बिखरा दिखाई देता है कांच और मलबा। यह तस्वीर प्रदर्शन के दौरान हुई कथित हिंसा की है। तस्वीर नंबर 3। जंतर मंतर से रिपोर्टिंग कर रही पत्रकार लवली बख्शी ने भारी पथराव का दावा किया। उनके अनुसार उग्र भीड़ द्वारा किए गए पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। हालांकि इन दावों की आधिकारिक जांच जारी है। तस्वीर नंबर 4। दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग के पास अफरा तफरी का माहौल, सड़क पर बिखरा मलबा, भागती हुई भीड़ और टकराव जैसे हालात। ये दृश्य बताते हैं कि प्रदर्शन के दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। तस्वीर नंबर 5। ANI द्वारा साझा किए गए वीडियो में दिल्ली पुलिस की बस के टूटे हुए शीशे साफ दिखाई देते हैं। सड़क पर पत्थर, कांच और मलबा बिखरा पड़ा है। दावा किया गया कि यह नुकसान प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद हुआ। तस्वीर नंबर 6। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों पर कथित पथराव के कई वीडियो सामने आए। बताया गया कि इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। तस्वीर नंबर 7। राजीव चौक से सामने आए वीडियो में भारी अफरा तफरी दिखाई देती है। सड़कों पर भीड़, क्षतिग्रस्त वाहन, बैरिकेड और इधर उधर भागते लोग। तस्वीर नंबर 8। भीड़ दिल्ली पुलिस की एक SUV पर चढ़ जाती है। गाड़ी के शीशे तोड़ जाते हैं और वाहन को नुकसान पहुंचाया जाता है। तस्वीर नंबर 9। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में दावा किया गया कि एक दिल्ली पुलिसकर्मी को भीड़ ने घेर लिया और उसके साथ गंभीर मारपीट की कोशिश की। वीडियो को लेकर पुलिस से कार्रवाई की मांग भी की गई। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। तस्वीर नंबर 10। जनपथ मेट्रो स्टेशन के पास भी हिंसा के दृश्य सामने आए। तस्वीरों में पुलिस पर पथराव होता दिखाई देता है, जबकि दिल्ली पुलिस के वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। सड़क पर टूटे शीशे, बिखरे पत्थर और क्षतिग्रस्त गाड़ियां पूरे घटनाक्रम की गंभीरता बयां करती हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बताया जा रहा था, उसके दौरान कई जगह हिंसा, तोड़फोड़ और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले दृश्य भी सामने आए। तस्वीर नंबर 11। प्रदर्शनकारी पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को पार करते और उन्हें लांघते दिखाई दे रहे हैं। ये बैरिकेड्स भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए गए थे। तस्वीरों में पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभाते और भीड़ को रोकने का प्रयास करते नजर आते हैं। इसके बावजूद कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पार कर आगे बढ़ते दिखाई देते हैं, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। इसके बाद कई जगहों से पथराव, तोड़फोड़ और झड़पों की तस्वीरें भी सामने आई। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है कि हिंसा की शुरुआत कैसे हुई और इसमें किन किन लोगों की भूमिका थी। तस्वीर नंबर 12। एक और घटना देखिए, कैसे महिला पुलिसकर्मी को ले जा रहे वाहन पर भी पथराव किया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में इसे गंभीर हमला बताया गया। तस्वीर नंबर 13। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल घायल हो गया। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। तस्वीर नंबर 14। एक वीडियो में दावा किया गया कि पुलिस कर्मियों को ले जा रहे ऑटो की भीड़ ने रोक लिया। वीडियो में कथित तौर पर पुलिस कर्मियों को घेरते और धमकाते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं। तस्वीर नंबर 15। कनॉट प्लेस से सामने आए वीडियो में एक दिल्ली पुलिसकर्मी सड़क पर गिरता दिखाई देता है। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी कथित तौर पर उसके साथ मारपीट करते नजर आते हैं। यह वीडियो भी जांच के दायरे में है और पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। आपने पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें देखी। यह वही जंतर मंतर का प्रदर्शन है जिसे कई जगहों पर शांतिपूर्ण आंदोलन बताया गया, लेकिन सामने आए यह दृश्य एक अलग तस्वीर भी पेश करते हैं। कहीं बैरिकेड्स तोड़े जा रहे हैं, कहीं पुलिस पर पथराव हो रहा है, कहीं सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ दिखाई दे रही है।
ऐसे में जब हालात बिगड़ते हैं और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल प्रयोग या लाठीचार्ज करती है तो उस कार्रवाई पर भी सवाल उठते हैं और सरकार व प्रशासन पर कठोर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये भी है, क्या किसी भी प्रदर्शन में हिंसा, पथराव और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना लोकतांत्रिक विरोध का हिस्सा माना जा सकता है? इन तस्वीरों को देखकर फैसला आपको करना है। क्या यह दृश्य आपको एक पूरी तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लगते हैं या फिर इनमें कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले तत्व भी साफ दिखाई देते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो यहाँ देखिए, जिस प्रकार से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आई है, आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है तस्वीरों की, लेकिन ये तो निश्चित है कि यहाँ केवल छात्र घायल नहीं हुए हैं बल्कि तमाम पुलिसकर्मी हैं, उनको भी यहां पर उनके भी घायल होने की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। हालांकि देखिए, आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। बावजूद इसके कॉकरोच जनता पार्टी देखिए जो मांगे उनकी ओर से की गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो छात्रों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, छात्रों के खिलाफ जो गैर तरीके से और अवैध तरीके से जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी मांग है उनके द्वारा की गई है। लेकिन देखिए, छात्रों की आड़ में ये जो तमाम लोग अराजक तत्व पुलिस को, कानून व्यवस्था पर ये जो पथराव कर रहे हैं, उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं, क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आपने देखा होगा कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई ऐसे वीडियो जिसमें इस मंच का इस्तेमाल करके आप जरा तस्वीरों को देखिए, पुलिस की वैन पर हमला किया जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है। और ये एक तस्वीर नहीं है, ये ऐसे कई तस्वीरें हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं। पुलिस और मीडिया कर्मियों पर हमले हो रहे हैं। अब जरा बताइए, क्या कोई नीट परीक्षा का नीट अभ्यर्थी ये कर सकता है? क्या कोई छात्र ये कर सकता है? क्या छात्रों के द्वारा पुलिसकर्मी वो कानून को हाथ में लगाया जा सकता है? जरा सोचिए, आज ये छात्र हिंसक प्रवृत्तियां अपनाते हुए नजर आ रहे हैं या फिर छात्र के आड़ में कहें कि अराजक तत्व इस तरह से करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शनकारी जो आड़ में वहां पर इस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल को जाकर यदि वो कोई सरकारी एग्जाम में बैठते हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता है या कोई बड़ी कार्रवाई हो जाती है तो नाम के आगे जो कलंक लगेगा, जरा सोचिए कोई भी सरकारी परीक्षा में या फिर कोई सरकारी करियर की ओर कैसे रुख करेंगे, कैसे उसके बाद किसी सरकारी परीक्षा का एग्जाम वो देंगे जब आगे नाम की कलंक ये लगेगा, जब एफआईआर दर्ज हो जाएगा। आज देखिए कोई इसके बारे में सोच नहीं रहा है, लेकिन 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जब वो वापस पीछे मुड़कर देखेंगे तो उनको लगेगा कि शायद ये जो जिस प्रकार से अब देखिए कुछ जो छात्र हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि सारे के सारे छात्र यहाँ पे हिंसक अपना रहे हैं रूप, बहुत से छात्र हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से केवल अपने मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, केवल चाहते हैं कि वाकई जो नीट परीक्षा में जो लीक हुआ, ये पेपर लीक का मामला निकलकर सामने आया और जिससे भविष्य के साथ खिलवाड़ की गई छात्रों के, वाकई इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी इसीलिए देखिए मांगा जा रहा है उनकी ओर से। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये 12वीं तस्वीर आपको दिखा रहे, जरा इस बस को देखिए, कैसे पुलिस बस को, कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है। आप जरा सोचिए, क्या कोई छात्र ये कर सकता है? पुलिसकर्मी को जरा देखिए। हालांकि देखिए एक एक करके इन तमाम जो वीडियो है वो जो निकलकर सामने आ रहे हैं, आधिकारिक रूप से पुष्टि भी होना कई वीडियो का अभी बाकी है। लेकिन ये देखिए, ये छात्र हैं जो कि इस कार को तोड़ रहे हैं, लात घूसे चला रहे हैं, पत्थर फेंक रहे। तस्वीर नंबर 15 आप देखिए, यहां दावा किया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी को वहां पर भीड़ ने, जो छात्रों का सो कॉल्ड छात्रों का भीड़ कहा जा रहा है, उन्होंने हमला कर दिया। सोचिए, एक पुलिसकर्मी के ऊपर कम से कम 50 से 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी टूट पड़े। इसी को मॉब लिंचिंग तो कहा जाता है। ऐसे में बताइए, इस भीड़ का कहते हैं कि कोई चेहरा नहीं होता है, वाकई कोई चेहरा नहीं होता है। लेकिन यदि कोई चेहरा नहीं होता तो उसकी आड़ में क्या किसी को भी कुछ भी कर दिया जाएगा? बिल्कुल देखिए, यहां पे लाठीचार्ज किया गया पुलिस वालों की ओर से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, उससे पहले कई बार यहां पे लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट किया जा रहा था, यह अनाउंस किया जा रहा था कि संसद मार्च की ओर आगे ना बढ़े। पत्थरबाजी भी की जा रही थी प्रदर्शनकारियों के द्वारा, इसको लेकर भी मनाही की जा रही थी और परमिट तो देखिए मिला ही नहीं था।